प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध विधवा रहती थी। उसका जीवन अत्यंत साधारण था। उसके पास न धन था, न बड़ी संपत्ति। वह लोगों के घरों में छोटे मोटे काम करके अपना जीवन चलाती थी। कई बार ऐसा होता कि दिन भर की मेहनत के बाद भी उसके घर में केवल एक समय का भोजन ही बन पाता। फिर भी उसके मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। हर शनिवार वह प्रातः स्नान करती, एक दीपक जलाती और शनिदेव के चरणों में श्रद्धापूर्वक एक मुट्ठी काले तिल अर्पित करती। हाथ जोड़कर वह कहती, हे शनिदेव, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलती रहूं। गांव के लोग उसकी भक्ति की प्रशंसा करते थे। लेकिन उसी गांव में एक धनी व्यापारी भी रहता था। उसके पास धन, भूमि और प्रतिष्ठा सब कुछ था। एक दिन उसने वृद्धा को शनिदेव के मंदिर में तिल अर्पित करते देखा। वह हंसते हुए बोला, माँ, क्या तुम्हें लगता है कि एक मुट्ठी तिल चढ़ाने से शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे? वृद्धा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बेटा, भगवान वस्तु नहीं, भावना देखते हैं। व्यापारी मुस्कुराया और वहां से चला गया। समय बीतता गया। व्यापारी का अहंकार बढ़ता गया। अधिक लाभ कमाने के लिए उसने लोगों को धोखा देना शुरू कर दिया। वह गरीबों का हक मारने लगा। झूठ और बेईमानी उसके व्यापार का हिस्सा बन गए। दूसरी ओर वृद्धा पहले की तरह सत्य और संतोष के साथ जीवन जीती रही। एक दिन परिस्थितियां बदलने लगीं। व्यापारी के व्यापार में लगातार हानि होने लगी। उसके साथी उसे छोड़कर चले गए। उसकी प्रतिष्ठा धीरे धीरे समाप्त होने लगी। लोगों का विश्वास भी उससे उठ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। उधर वृद्धा के जीवन में धन तो नहीं आया, लेकिन पूरे गांव में उसका सम्मान बढ़ने लगा। लोग उससे सलाह लेने आने लगे। उसकी सादगी और ईमानदारी सभी के लिए प्रेरणा बन गई। एक शनिवार की रात व्यापारी ने स्वप्न देखा। स्वप्न में शनिदेव प्रकट हुए। व्यापारी भयभीत होकर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मैंने ऐसा क्या किया कि मेरा सब कुछ नष्ट हो गया? शनिदेव ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने धन को सबसे बड़ा समझ लिया। तुमने लोगों का विश्वास तोड़ा, झूठ और छल का मार्ग अपनाया। याद रखो, मैं धन नहीं देखता, मैं कर्म देखता हूँ। फिर शनिदेव ने उस वृद्धा की ओर संकेत करते हुए कहा, उसके पास केवल एक मुट्ठी तिल थे, लेकिन उसके मन में सच्ची श्रद्धा थी। तुम्हारे पास अपार धन था, परंतु विनम्रता नहीं थी। व्यापारी की आंखें खुल गईं। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। अगले दिन वह वृद्धा के पास गया और क्षमा मांगी। उसने प्रण किया कि अब वह ईमानदारी और सत्य के मार्ग पर चलेगा। धीरे धीरे उसका जीवन फिर से सुधरने लगा। लेकिन इस बार उसे धन से अधिक मूल्यवान चीज मिल चुकी थी, सद्बुद्धि और विनम्रता। इस कथा से शिक्षा शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बड़े दान या बड़ी संपत्ति आवश्यक नहीं है। वे देखते हैं हमारे कर्म, हमारी नियत, हमारी ईमानदारी, हमारी विनम्रता और हमारी सच्ची श्रद्धा। भगवान के लिए वस्तु का मूल्य नहीं, भावना का मूल्य होता है। एक मुट्ठी तिल भी स्वीकार हो सकते हैं, यदि उनमें सच्ची भक्ति हो। जय शनिदेव महाराज।